हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 15, जिसका नाम है राष्ट्रपति एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, है ना बच्चों। तो हमने इसके पहले इसका वीडियो बनाया है और उस वीडियो में इस पार्ट को समझा दिया। आज हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर, यानी हम करते हैं इसका अभ्यास प्रश्न हल। तो देखिए अभ्यास प्रश्न का प्रश्न पहला है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा हमारा 5 वर्ष। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे इसका 5 वर्ष। दूसरा देखिए, क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। तो किसको क्षमादान का अधिकार किसको प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को, राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति को। इसका आंसर आ जाएगा हमारा राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आता है हमारा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। दूसरा देखना, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडलों और संसद के सदस्य मतदान करते हैं। फिर राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न, किसी विधेयक पर उपराष्ट्रपति द्वारा मतदान में क्यों भाग नहीं लिया जाता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि किसी विधेयक पर उपराष्ट्रपति द्वारा मतदान में इसलिए भाग नहीं लिया जाता है क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? तो इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये है हमारे पास लघुत्तरीय का दूसरा आंसर कि जब संसद की बैठकें ना हो रही हों तथा किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है? तो हमको पता है कि संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती हैं। पहले होते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरा होते हैं वास्तविक कार्यपालिका, है ना। तो इसका आंसर मैं बताती हूँ। देखिए, ये देखिए हमारा लघु का तीसरा आंसर है, संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती है। पहला होता है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका। फिर आते हैं हम दीर्घ प्रश्न में। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी अर्हताएं आवश्यक हैं? तो देखिए, हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। तो इसका आंसर बताते हैं। देखिए, ये देखिए हमारे पास है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नांकित या निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा, वह किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखिए, ये है हमारे पास दीर्घोच्च का दूसरा आंसर कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्नानुसार हैं। पहला आ जाएगा इसमें, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री के सुझाव पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। दूसरा आएगा, राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर अगला देखिए, इसी में अगला पॉइंट आएगा, जब संसद की बैठकें ना हो रही हों, यानी हमको ये कितने पॉइंट 1 2 3 4 5 पूरे 5 पॉइंट लिखने हैं हमको राष्ट्रपति की शक्तियों में, है ना। तो ये अगला पॉइंट आएगा हमारा, जब संसद की बैठकें ना हो रही हों तथा किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इन्हें कानून के ही समान मान्यता प्राप्त है। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा, राष्ट्रपति देश का मुखिया है, अतः इन्हें क्षमादान का अधिकार भी प्राप्त है। न्यायालय द्वारा यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो, उसे राष्ट्रपति चाहे तो माफ़ कर सकते हैं या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इसको याद कीजिए। धन्यवाद।